नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत जनता हॉर्न के लिए आज आप लोगों के बीच एक चर्चा लेके आया हूं कि राहुल गांधी कांग्रेस के युवराज जिन्होंने बयान दिया है हिंदू धर्म के अंदर एक शक्ति है और मैं उस शक्ति से लड़ रहा हूं। क्या यह बयान जो है न्याय संगत है? भारत देश के अंदर जो राजनीति है उस राजनीति में इस तरह के बयान और हिंदू धर्म के अंदर जो शक्ति है और वो किस शक्ति की बात कर रहे हैं, देश की जनता भली भांति जान रही है इस चीज़ को। तो क्या यह बयान उनका देना न्याय संगत है? दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इस बयान को लपकना और वो भले और इतने चतुर राजनीतिज्ञ हैं वो, और इस बयान को किस तरह देश के लोगों के पास परोसना वो बहुत अच्छी तरीक़ा से जानते हैं कि किस तरह हम इसके बयानों को लोगों के सामने परोस करके इसका राजनीतिक फ़ायदा उठा सकते हैं। इस चीज़ को देखना आज जो हम लोगों का विश्लेषण है इसी चीज़ पर है कि राहुल गांधी के द्वारा जो बयान दिया गया है शक्ति के बारे में, वो क्या हमारे भारत के राजनीति के अंदर न्याय संगत है? चलिए आज हम इस बयान को समझने का कोशिश करते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं। तो भैया बताइए। नमस्कार मित्रों, मैं जनता हॉर्न के लिए आपका स्वागत करता हूं। जनता हॉर्न में आप आ रहे हैं और हम आपसे मिल रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और आज जो अजीत और हम लोग बैठ के आपके साथ जो गुफ्तगू यानी बात करने वाले हैं, राहुल गांधी के दिए गए बयान शिवाजी पार्क मुंबई के अंदर जहां उन्होंने बोला कि हिंदू धर्म की एक शक्ति जिससे मैं लड़ रहा हूं। सॉरी, अगर ये नहीं माने, हिंदू धर्म की एक शक्ति अगर नहीं भी बोला तो हिंदू धर्म शब्द का इस्तेमाल लड़ रहा हूँ सेंटेंस से पहले उन्होंने किया। यही मेजर मिस्टेक हमारे अनुसार लगता है, क्योंकि याद करें, यही राहुल गांधी को याद होना चाहिए कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी तो चुनाव में 400 वोट 400 सीट लेकर के कांग्रेस आई थी, जो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा। ये ट्रैक रिकॉर्ड क्यों रहा? क्योंकि यहाँ चुनाव भावनात्मक रिलेशंस पे भी लड़े जाते हैं, एक इमोशन पे भी चुनाव लड़ा जाता है, और इसी इमोशन को समझने में शायद कहीं ना कहीं राहुल गांधी भ्रमित हो रहे हैं या मिस्टेक हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। आपका नहीं हो सकता। प्रश्न यही उठ रहा है कि आखिर ये लड़ रहा हूँ, उससे पहली सेंटेंस हिंदू धर्म में शक्ति, ये क्यों? ये तो एक सोचने समझने वाली बात है और इसको आप भी सोच समझ सकते हैं, कोड डिकोड कर सकते हैं। आपको एक सेंटेंस याद होगा हमारे सनातन का, माँ वैष्णवी का, उपासना शांति के लिए किया जाता है, यानी कि विश्व में शांति हो, कल्याण हो। शक्ति शब्द का अगर आप विश्लेषण करें, शक्ति शब्द का उच्चारण करें तो पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है। वो शक्ति शब्द ही अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी को रिलीज़ करता है। आप बोल के देखें, अभी बोल ले, अपने मुंह से बोले, शक्ति मीन्स पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है। तो इस पॉजिटिव एनर्जी से लड़ाई क्यों? यही हम आप और समझने की आज कोशिश करेंगे। हमारे अजीत जी इस पर विश्लेषण रखते हैं। हमारे हिंदू धर्म में 9 देवियों का 9 तरह का शक्ति है। तो इनमें सबसे पहला चीज़ क्या है कि माँ के शक्ति को समझने से पहले हम राहुल गांधी के दिए गए बयान को समझते हैं। देखिए, इनको सबसे पहला चीज़ क्या है कि हिंदू धर्म के अंदर जो शक्ति है उसको कोड नहीं करना चाहिए था। उनको बोलना चाहिए था कि हम दक्षिणपंथी संगठन शक्ति से लड़ रहे हैं, या फिर उनको ये बोलना चाहिए था कि हम कट्टर शक्ति से लड़ रहे हैं। शक्ति ऐसा तो नहीं है कि शक्ति शब्द जो है पेटेंट किया हुआ है हिंदू धर्म के लिए, ऐसा नहीं है। यदि उस बयान में वो हिंदू धर्म के अंदर एक शब्द है शक्ति, हम उस शक्ति शब्द को कोड कर लिए तो लोग क्या समझेगा, लोग इस चीज़ को क्या समझेगा कि शक्ति। तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि हम लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए कि और
राहुल गांधी को भी ये चीज़ भली भांति समझना चाहिए कि हम लोगों के लिए माँ दुर्गा क्या ये शक्ति जो शब्द है ये कितना ज़्यादा भावनात्मक है, हम लोगों के भावना से ये चीज़ जुड़ा हुआ है और भारत के प्रत्येक नागरिक को का भावना से इस चीज़ का जुड़ाव रहा है शक्ति से। और आप शक्ति शब्द को हिंदू धर्म के अंदर जो शक्ति है, और सबसे बड़ा बात क्या है कि आप उस शक्ति से लड़ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं हिंदुत्व की विचारधारा से आपको लड़ना पड़ रहा है। यदि आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह के अप्रत्यक्ष रूप से यह कहने का प्रयास किए हैं तो ये कहीं से भी हम आज के वर्तमान स्थिति में न्याय संगत नहीं है। जहाँ तक बात है शक्ति रूप की, तो हमारे यहाँ 9 देवियों की 9 तरह की शक्तियाँ हैं। पर पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंडघंटा, चौथा कुष्मांडा, 5वां स्कंद माता, 6ठा कात्यायनी, 7वां महागौरी कालरात्रि, 8वां महागौरी, 9वां सिद्धिदात्री। तो इतनी तरह की शक्तियाँ हैं। और शक्ति सबसे बड़ा चीज़ है क्या कि हम लोगों के यहाँ हर चीज़ में पहले माताएं आगे आती है। जैसे कहा जाता है गौरी शंकर यानी शक्ति के रूप को पहला प्राथमिकता दी जाती है, प्रथम स्थान पर शक्ति को रखा जाता है। लेकिन हमारे राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं और भारत के सबसे बड़े विपक्ष के रूप में जो पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको इस चुनाव से पूर्व इस तरह की भावनात्मक बातें करना कहीं से भी न्यायिक और न्याय संगत नहीं लगता है। आप बयान दीजिए, आपका काम है चुनाव में लड़ना, आप विपक्ष को परास्त करने के लिए अलग अलग तरह की आप बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन भारत के अंदर राजनीति अभी जो वर्तमान जो राजनीति चल रही है उसमें निम्न स्तर की राजनीति, निम्न स्तर की बयानबाजी करना कहीं से भी न्याय। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आप कांग्रेस पार्टी के उच्च पद पर बैठे हुए हैं, आप कांग्रेस पार्टी आपके नेतृत्व में भी चल रही है और वहाँ पर आप इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं, ये कहीं से भी न्यायिक और न्याय संगत नहीं लग रही है। क्या नहीं, कहना अजीत जी का ठीक है, कहीं से कहीं न्याय संगत नहीं है। शक्ति मातृशक्ति, अभी जो आप इसरो का आप देखेंगे, हम चंद्रयान जो वो जिस पॉइंट पे छोड़ा गया या पहुंचा, वो क्या है, पार्वती जी का, पार्वती शक्ति यानी कि माता का शक्ति। तो शक्ति एक शब्द है जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ा हुआ है, आप इसको नेगेटिव थॉट में ना ले जाएं। और वैसे भी चुनाव जो है बैठे बैठाए नरेंद्र मोदी जी को एक मुद्दा मिल ही जाता है, जैसे कि परिवार नहीं है उनका, लालू प्रसाद यादव के द्वारा कहा जाना कि मोदी का तो परिवार नहीं है। तो एक कैंपेन चल उठा पूरे भारत में कि मैं मोदी का परिवार, मेरा परिवार, और चुनाव में भी मोदी जी ये बोलते हैं कि देखो मेरा परिवार। इसी तरह से आपने एक नया बयान दे दिया कि मैं हिंदू धर्म और शक्ति से लड़ रहा हूँ। ये क्यों 2 सेंटेंस को क्लैश किया गया, यानी कि मिलाया गया? यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं हुआ तो देश कहां चली जाएगी। और अगर इस बात को 2024 के चुनावी मोड में आप एक सार्वजनिक मंच से पब्लिक के ऊपर कह रहे हैं तो आप थोड़ी देर के लिए ताली बटोर सकते हैं, भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन यही बातें आपको चुनाव में कहीं न कहीं घातक साबित भी हो सकती है। इन्हीं बातों के ऊपर हम और अजीत जी आज बात करना चाह रहे थे। और इसी रूप में आप देखेंगे कि बयान दर बयान कांग्रेस से काफ़ी लोग धीरे धीरे पास आउट हो रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं कांग्रेस को, क्योंकि यहाँ जो बहुसंख्यक आबादी हिंदू की रहती है और ये बहुसंख्यक आबादी कहीं ना कहीं किसी रूप में थोड़ी प्रताड़ित तो महसूस कर रही है। क्यों अजीत जी, ऐसा हो रहा है क्या? ये एकदम सही है। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि विपक्ष के द्वारा लगातार हिंदू धर्म के ऊपर आघात करना, ये, और कहीं ना कहीं से आप ऐसा लूप होल खोजते हैं जहां से हम उस पर आघात करें, ये कहीं से भी सही नहीं है। दूसरा चीज़, आप एक चीज़ देखे होंगे, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जब रैली में ये बोला गया कि मैं भारत के मातृशक्ति से के लिए अपनी जान दे दूंगा,
इस तरह की बातें, वो अपना जान दे दूंगा, अपना जीवन समर्पित कर दूंगा, न्योछावर कर दूंगा, इस तरह की बातें कर रहे थे। तो आप ये चीज़ समझिए कि वो कितना इमोशनल टच, भावनात्मक बातें कर रहे थे जिससे लोग तुरंत जुड़ जाएगा। तो इस तरह की बातें कर रहे थे। और जिस तरह से विपक्ष जो है बहुसंख्यक आबादी के विचारों पर कुठाराघात कर रहे हैं, ये कहीं से भी विपक्ष के लिए सही नहीं है। पश्चिम बंगाल में सबसे बृहद पैमाने पर नवरात्रि पर्व को मनाया जाता है, वो वहाँ का सबसे बड़ा पर्व कहलाता है। उसका प्रभाव आपको उत्तर भारत में भी दिखाई देता है, आपको बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर, और उसके बाद फिर दिल्ली में, उसके बाद फिर आपको उत्तर प्रदेश में। और आप सबसे बड़ा चीज़ क्या, एक चीज़ और देखिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नवरात्रि के समय बस जल पी करके माँ शक्ति का आराधना करते हैं। तो उनके लिए शक्ति क्या महत्व रखता है वो तो भली भांति जानते हैं। आप देखे भी होंगे कुछ वर्ष पूर्व जब प्रधानमंत्री मोदी जी व्रत में थे और उसमें वो अमेरिका गए, और अमेरिका में वो बस पानी पी करके और अपना सारा कार्यक्रम को पूरा किए। तो इस चीज़ को समझना होगा कि शक्ति का हिंदू धर्म में क्या महत्व है, और इस चीज़ के और जितना जल्दी समझ जाएं राहुल गांधी जी, वो अच्छा। एक मजबूत विपक्ष ही लोकतंत्र की गरिमा को बचाए रख सकता है। तो आप लोग आज जो मैं और जय भैया दोनों जो इस चीज़ पर चर्चा करने के लिए आए, तो आप लोग ज़रूर एक बार इस चीज़ पर अपना विचार व्यक्त कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।